देखिए, जीत लास्ट में जीत ही मैटर करता है। हम जितने लोगों से सुनते आए हैं कि भाई आप जीत गए, उसके बाद से आपको कुछ मैटर नहीं करता है। मैं हूँ आपको ये चीज़ कहूँ कि नहीं नहीं आप जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन अंत में अगर कहीं ना कहीं अगर आपकी हार हो जाती है तो आपको पता है कि आपका हौसला कितनी ऊंचाई से नीचे गिरेगा और उसका क्या हाल होगा। तुम जीते हो लेकिन ये जीत तुम्हारी हमेशा नहीं रहेगी। और हारने वाले को ये बताना कि वो हार गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा लौटेगा नहीं। लड़ने का कभी अंत नहीं होता। इसके लिए एक किस्सा मुझे लगता है कि वो किस्सा अगर मैं आपको सुनाऊं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। धीरज भाई, हाँ, हमें जीतना है। हमें मतलब ये इस समय हमें बस यही दिमाग में चल रहा है कि हमें बस जीतना है। जीतना है। अब जीत के फिर क्या करेंगे? देखिए, जीत लास्ट में जीत ही मैटर करता है। हम जितने लोगों से सुनते आए हैं कि भाई आप जीत गए, उसके बाद से आपको कुछ मैटर नहीं करता है। आपका विनिंग पॉइंट जो है, विन आप कर गए, उसके बाद आपको कुछ मैटर नहीं करता। आपने क्या किया क्या नहीं किया कोई नहीं पूछने वाला। लास्ट में बस एक चीज मैटर करती है कि आप जीत गए। तो जीतना है तो उसके लिए आप हमेशा से ये प्रिपेयर रहेंगे, दिमाग में चलाते रहेंगे कि आपको जीतना ही है सिर्फ। क्योंकि एंड ऑफ डे तो वही मैटर करता है ना। नहीं नहीं, ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल जायज है कि आज तक जो भी होता रहा वो तो सब जीत पर ही निर्भर करता रहा है ना। लेकिन अगर आप मैं हूँ आपको ये चीज कहूँ कि नहीं नहीं आप जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन अंत में अगर कहीं ना कहीं अगर आपकी हार हो जाती है तो आपको पता है कि आपका हौसला कितनी ऊंचाई से नीचे गिरेगा और उसका क्या हाल होगा। कभी कभी ये जरूरी होता है कि जब इंसान जीतता है तो उसे सिर्फ इतना बताना कि भाई ठीक है तुम जीते हो लेकिन ये जीत तुम्हारी हमेशा नहीं रहेगी। और हारने वाले को ये बताना कि वो हार गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा लौटेगा नहीं। लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो अंत में आप जीत गए तो जीत ही मैटर करेगा ना। लेकिन लड़ने का कभी अंत नहीं होता। इसके लिए एक किस्सा मुझे लगता है कि वो किस्सा अगर मैं आपको सुनाऊं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, सुनाइए, सुनते हैं क्या है किस्सा। ये 2019 UFC एक फाइट होती है, इसके बारे में आपने फाइटिंग होती है, बिल्कुल, जो ब्लड निकलता है जो। हाँ वही। तो उसमें 5 राउंड का एक मुकाबला हो रहा था। मुकाबला था टायरन वुडली नाम के एक थे और दूसरे थे उनके जो कंपटीटर थे उनका नाम था कमारू उस्मान। 2019 की बात है। 2019 की बात है। Okay. कमारू उस्मान को द नाइजीरियन नाइटमेयर भी कहा जाता था। मतलब वो अपने प्रतिद्वंदी को मतलब जब तक धराशायी नहीं कर देता था वो रिंग से बाहर नहीं निकलता था। अच्छा। और ऐसा ही कुछ इस मैच में हुआ। इस मैच में भी उन्होंने मतलब वुडली को इतनी पटकनियां दी कि बेचारा लहूलुहान हो गया और उस्मान जो है वो जीत के मद में अपना रिंग से बाहर निकले। ओके। तो आप ये सोचेंगे कि उस्मान तो जीत गए, उस्मान खुश थे जैसा कि होता है। लेकिन कहानी यहाँ तक की नहीं है, क्योंकि जब दो लोग लड़ते हैं तो जीत हार तो कोई एक जीतेगा एक हारेगा। तो इसमें कोई कहानी नहीं है। कहानी बैक स्टेज हुई। कहानी बैक स्टेज तब हुई जब उस्मान जीत कर भी किसी एक महिला के आगे हार गए। कैसे, मतलब क्या क्या स्टोरी? ऐसा हुआ कि जब वो खुशी मनाते हुए जा रहे थे, लेकिन एक बात, इससे पहले एक बात बता देता हूँ। जब इंसान ऐसे किसी को जीतता है ना तो खुशी तो उसको होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक चीज होती है कि यार उसने किसी को हराया है, उसकी हालत कितनी खराब की है। ये बहुत, अगर इंसानियत तौर पर देखा जाए तो ये चीज किसी के मन में चलती है। हालांकि वो जीत की खुशी जो है उसको थोड़ा कम कर देती है, लेकिन ये रहता हमेशा है। तो ऐसा ही हुआ उस्मान के साथ। उस्मान एकदम खुशी में झूमते हुए जा रहे थे, सामने उनकी एक महिला खड़ी थी। वो महिला उनकी माँ की उम्र की रही होंगी। ओके। और उस महिला को देखते ही उस्मान के पैर एकदम थम गए। वो अंदर से कांपने जैसे लगे। अब ये क्यों हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उसको देख, महिला उनकी तरफ देख रही थी और अचानक से महिला आगे आई। महिला ने उसे गले लगा लिया उस्मान को। अच्छा। और उस्मान की पीठ थपथपाते हुए, और उस्मान एकदम कांप रहे थे। उनकी आंखें मतलब भरी भरी सी हो, जीतने के बावजूद। और वो ऐसा होता है जैसे कोई गलती करके निकले हों, वो महिला के सामने वैसे खड़े थे। महिला ने उनसे बस इतना कहा पीठ थपथपाते हुए कि बेटा सब ठीक है, सब ठीक है, तुम ऐसे मत करो, तुम घबराओ मत, टूटो मत, सब ठीक है। तुम्हें ये आखिरी जीत नहीं थी, इसके बाद तुम्हें और मजबूत होकर आना है, क्योंकि जिसको तुम हरा के आए हो वो दुगनी ताकत के साथ फिर से तुमसे लड़ने आएगा। अच्छा।
और इतना कहते हुए उसने उसे और जोर से गले लगा लिया, उस्मान को, जो उस्मान जीत को। के आए हैं। और उस्मान को ऐसा लगा कि उनके गले से, उनकी आंखों से सारा उनकी जीत जो है वो निचुड़ रही थी। उस औरत के सामने उनकी जीत जो है वो छूटी पड़ गई, उनकी उस महिला की बातों के सामने। जानते हो महिला कौन थी? नहीं, कौन कौन थी वो महिला? जिस वुडली को हरा के आए थे, उनकी माँ थी वो। अच्छा, वो मैच देख रही थी वहीं? मैच देख रही थी, अपने बेटे को लहूलुहान देख के आई थी। उसके बाद भी उस महिला ने जो प्रतिद्वंदी था उसको ये नहीं कहा कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, ऐसा क्यों किया, ये भारतीय महिला हम तो जो आज तक देख के आए हैं कि भाई साहब आपने उनको बेटे को मारा हो तो आपका खून पी जाएगी वहीं पे कि ऐसे कैसे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बस उसको समझाया, उसको हिम्मत दी और उसको एक सबक दिया कि ये जीत आखिरी नहीं है और मेरे बेटे की जीत, हार भी आखिरी नहीं थी। तो ये यहाँ पर सब, जैसे कि हम लोग अपने बच्चों को अगर ये सिखाएं, कहीं से वो कोई गलती करके अगर आ रहा है तो उसे डांटने के लिए, फटकारने के, उससे उसको ये कहें कि बेटा ये गलती तुमने जानबूझ के नहीं की है, गलतियां कोई जानबूझ के नहीं करता है, ये तुमसे अचानक से हुई है, अगली बार से ध्यान रखना कि ऐसी गलती ना करो। देखिए बच्चे अगली बार से वो गलतियां कितनी कम करते हैं। लेकिन अगर आप वही उनको डांटेंगे, उनसे ये अपेक्षा रखेंगे कि नहीं मेरा बेटा तो अच्छा ही करेगा, बहुत अच्छा करेगा, और वो अगर बुरा करेगा तो आप उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, कभी भी सीख ही नहीं पाएगा कि यार अच्छाई में क्या मजा है। पहले से उसके अंदर एक लेवल का डर बैठ जाएगा वो। बिल्कुल। और जीत भी यही चीज है, आप बिल्कुल जीतने के लिए कोशिश करिए, मेहनत करिए, हर कोई करता है, हम सब जीत के लिए ही है, लेकिन जीत की अंधी दौड़ में मत भागिए। आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप हार भी सकते हैं, आप चाहे दुनिया के सबसे शीर्ष पर बैठे हों, कितने भी आगे हों, लेकिन आपको एक बार ये दिमाग में रखना पड़ता है कि आप हार भी सकते हैं। अगर आप हार को साथ लेके चलेंगे तो ये हमेशा आपके पक्ष में होगा। मतलब हमें दोनों पलड़े पे लेके चलना है, हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, दोनों को समझ के आगे जीवन में बढ़ना चाहिए। उस्मान की कहानी अब आपको हमेशा याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी। और उनकी माँ, वो जो वुडली की माँ है, वो भी आपको कभी नहीं भूलेंगी। बिल्कुल, उनके मनोदशा उस समय कैसी रहेगी कि बेटा रिंग में पिट रहा है, मार खा रहा है, लेकिन फिर भी वो सामने वाले प्रतिद्वंदी जो जीत के आया है उसके लिए उनके विचार ऐसे थे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आप देख रहे थे जस्ट ट्विस्ट, ऐसी और कहानियां हम आपके पास लाते रहेंगे। मैं हूं भारत तिवारी और ये हमारे साथ जुड़े थे धीरज झा जी। तो ऐसी और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें, हम ऐसी और बढ़िया बढ़िया चीजें और बढ़िया बढ़िया बातें आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो हमें लाइक करिए, फॉलो करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी।